सड़कों का जाल, हर घर में रोजगार, महिलाओं का कल्याण, सुरक्षा बेमिसाल, खेतों में लहराती फसल और 24 घंटे बिजली, रोशन हर घर और हर नल में बह रहा जल, नौजवानों को मिल रहा मेहनत का फल। वाह, खुली आंखों के हसीन सपने कितने सुंदर होते हैं और बिहार की जनता को ये सपने खूब दिखाए गए। लेकिन जनाब, जिस बिहार चुनाव की शुरुआत विकास के एक्सप्रेस वे पर डबल इंजन की गाड़ी को दौड़ा कर की गई थी, उसका टायर जाति का ब्रेकर आते ही पंचर हो गया। वादों की हवा निकल गई। नेताजी ने बिरादरी के नाम की स्टेपनी लगा दी और फिर बढ़ चला राजनीति का रथ। मैं देखती हूं विकास से मजहब, मजहब से कौम और कौम से बिरादरी और बिरादरी से जाति के स्टॉप पर रुक रुक कर आगे बढ़ती नेता नगरी के इस सफर को। और इसे देखकर मुझे याद आ रही है बच्चा लाल 19 की एक कविता कि वो जाति है कि जाति नहीं है, दिए में तेल भी पर एक भी बाती नहीं, जाति है कि जाति है और इस जाति को जाने नहीं देती है राजनीति। राजनीति के इसी रंगमंच पर जब जातियां सरपंच बन जाती हैं तो विकास की बात पुराने ख्यालात जैसी लगने लगती है। और लगे भी क्यों ना, सियासी जगत में जातियों का ही तो बोलबाला रहा है। तो क्या इस बोलबाले के गड़बड़ झाल में विकास के वादे पीछे छूट रहे हैं जो जरूरी है? चलिए इस कंफ्यूजन को और इसको डिकोड करते हैं कि आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में इसी पर विश्लेषण करते हैं। अब हम लोगों ने तय कर दिया कि अगले 5 साल में हम लोग 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार दे दिया जाएगा। हमको एक मौका दीजिए, नौकरी पक्की होगी और आपके उम्मीदों का छक्का तेजस्वी लगाने का काम करेगा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत महिलाओं को 2 लाख तक की सहायता राशि सरकार देगी। हर हालत में नीतीश और भाजपा एनडीए को हराइए, नई व्यवस्था जन स्वराज की बनाइए, तभी आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार होगा। और अब देखिए, चुनाव किसी भी राज्य का हो, शुरुआत तो विकास की बात से होती है। सत्ता पक्ष वाले वो बताते हैं जो उन्होंने किया, तो विपक्ष वाले चुन चुनकर वही पूछते हैं जो उन्होंने नहीं किया। मगर साहब, जिस राजनीति के खेल की शुरुआत विकास के साथ होती है, वो जाति पर जाकर क्यों रुक जाती है? नहीं यकीन हो रहा तो देखिए बिहार। चुनाव की हवा चल रही थी कि बड़े बड़े फ्लाईओवर के फीते काटने चालू हो गए, चौड़ी चौड़ी सड़कें, अरे पटना में तो मरीन ड्राइव भी बन गई, सरपट मेट्रो दौड़ती रही। अब यह बात और है कि दौड़ सिर्फ 3 स्टेशन के बीच ही रही थी, लेकिन बातों का क्या। और विकास बहुत किया। एक बार को तो ऐसा लगने लगा कि बिहार में अब की बार जो है विकास ही है। लेकिन सड़क से मेट्रो तक बिहार की जो राजनीति विकास के रास्ते पर दौड़े जा रही थी, उसने जाति का बोर्ड देखकर ऐसा डाइवर्जन किया जैसे वक्त ही बदल गया और जज्बात भी बदल गए, हालात बदल गए। माने जब टिकट बंटवारा हुआ और उम्मीदवार मैदान में आए तो विकास धरा का धरा रह गया। आपको बताते हैं कैसे। क्योंकि नीतीश बाबू की जेडीयू जो 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, उसमें 22 सवर्ण है, 37 ओबीसी के साथ और 22 ईबीसी, 16 SC/ST के साथ और 4 मुस्लिम भी शामिल। और बीजेपी वालों का कमल खिलाने का जो नया तरीका है, उसमें 49 सवर्ण
25 ओबीसी, 15 ईबीसी और 12 एससी एसटी। और चिराग पासवान का हेलीकॉप्टर 10 सवर्ण उड़ा रहे हैं, 6 ओबीसी उड़ा रहे हैं, 1 ईबीसी और 6 एससी एसटी और 1 मुस्लिम भी। और हम और आरएलएम का भी यही हाल है। कुल जमा बात यह है कि एनडीए के उम्मीदवारों में 35% सवर्ण है, 30% ओबीसी हैं, 15% ईबीसी हैं, 16% एससी एसटी हैं और 2% मुस्लिम हैं। मतलब नेता नगरी के रणनीतिकारों ने दिमाग पूरा लगाया, लेकिन विकास, बिहार में रोजगार, नौकरी की बहार से ज्यादा दिमाग लगा जातियों के गणित भाग में। सबने अपनी सहूलियत देखी और इसमें महागठबंधन वाले भाई लोग भी किसी से पीछे नहीं। अच्छा, एक फॉर्मूला है कि जब आपको जातियों को सेट करना है तो आप टिकट वितरण में कर लेते और मैनिफेस्टो में आप वर्गों को साधते हैं, महिला, युवा, बुजुर्ग, पेंशनर्स। तो आपका ये फॉर्मूला सेट हो गया है पॉलिटिकल पार्टीज का कि जातियों को तो आप टिकट बांट के सेट कर लीजिए और अगर आपको वर्ग सेट करने हैं, सेक्शंस करने हैं, तो वो आप मैनिफेस्टो में कर लीजिए। उस पर भी आगे बात करें। अब जब बात आरजेडी की है कि इस पूरे मैथमेटिक्स में, गुणा भाग में जातियों के आरजेडी पीछे नहीं है, क्योंकि आरजेडी की लालटेन जलाने की जो जिम्मेदारी सिर्फ 12 सवर्णों को, 65 ओबीसी को मिली है, जिनमें 51 तो यादव ही हैं और 32 ईबीसी को जिम्मेदारी दी गई है और 20 एससी एसटी मैदान में उतरे हैं। 14 मुस्लिम उम्मीदवार भी आरजेडी की लालटेन लिए खड़े हुए। उम्मीदों का दिया जाएगा। कांग्रेस के हाथ के साथ 25 सवर्ण हैं, 12 ओबीसी हैं, 10 ईबीसी हैं और 8 एससी एसटी, 5 मुस्लिम भी है। और लेफ्ट ने ईबीसी और एससी एसटी पर फोकस किया है और वीआईपी वाले 4 की 4 सीटों पर ओबीसी को लड़ा है। कुल मिलाकर महागठबंधन में 16% सवर्ण उम्मीदवार हैं, 35% ओबीसी, 23% ईबीसी, 16% एससी एसटी और 9% मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा गया। मजेदार बात तो यह है कि ये वही बिहार है जहां जातियों के सर्वे सबसे पहले हुआ था और 2023 में ही जब नीतीश और तेजस्वी एक साथ हुआ करते थे, तभी सरकार ने हिसाब लगा लिया था कि बिहार में किस जाति की कितनी हिस्सेदारी है। बाबू लोगों ने बताया था कि बिहार में 36% ईबीसी, 27% ओबीसी, 15.5% सवर्ण है, 19% एससी और मुस्लिम 17% मौजूद। लेकिन जिसकी जितनी हिस्सेदारी करने वाली कांग्रेस ने 40% से ज्यादा सवर्णों को टिकट दिया है, जो हिस्सेदारी में सिर्फ 15% है और सबसे ज्यादा ईबीसी हैं, लेकिन उस समाज को सिर्फ 16% उम्मीदवार उसके उतारे हैं। वाह, यही है हिस्सेदारी और भागीदारी के बीच की चुनावी तैयारी और यही समझाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। और तो और एक समय पर बहुत हल्ला मचा था कि 33% महिलाओं को सांसद की कुर्सी दी जाए और बीजेपी ने वो बिल भी लेकर आए 27 सालों बाद। लेकिन बिहार में महिलाओं की हिस्सेदारी का हिसाब लगाएं तो पता चलता है एनडीए हो या महागठबंधन, दोनों का हाल एक ही है। यानी जब तक कानून नहीं बनेगा ना साहब, आपके विचार कानून बनने के बाद ही फॉलो करेंगे। आप विचार कुछ भी हो, कानून बनना जरूरी है, कानून से पहले आप फॉलो नहीं करेंगे। 243 सीट्स हैं बिहार में, सिर्फ 32 महिला उम्मीदवार एनडीए ने उतारी है, 32 परसेंटेज आप देख लीजिए, और 33 महागठबंधन ने उतारी, यानी 13%। 13 मतलब 33% में 20% कम। और जाति के इस जंगल में टिकटों का बंटवारा हो रहा था तो हिस्सेदारी और भागीदारी किसी को याद नहीं आई, किसी ने याद दिलाई भी नहीं। विकास पर जवाब ना मांगा जाए, शायद इसीलिए नेता नगरी ने वादों का पिटारा खोल दिया। अरे वही मैनिफेस्टो वाला जो हमेशा करते हैं, घोषणा पत्र, गारंटी वाला पर्चा, न्याय, संकल्प। और पर्चा जारी करने में सबसे पहले रही महागठबंधन। तेजस्वी का चेहरा, तेजस्वी का नाम, तेजस्वी ही ब्रांड, मतलब तेजस्वी का ही प्रण, जिसमें वादे बड़े बड़े हैं।
आपको लुभाने के लिए, जैसे 20 दिनों में हर घर में एक सरकारी नौकरी का अधिनियम और 20 महीने में काम चालू करने का वादा। तो जीविका दीदी को 30,000 रुपए की पक्की नौकरी, संविदा पर काम करने वालों को स्थायी नौकरी, पुरानी पेंशन योजना को लागू करने को भी कहा गया और महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए, बुजुर्गों को भी, मैंने कहा था आपको वर्गों में अगर देखना हो तो मैनिफेस्टो में देखिएगा, और बुजुर्गों को हर महीने 1,500 रुपए, IT पार्क, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, डेयरी बेस्ड इंडस्ट्री और 200 यूनिट तक की बिजली फ्री और भी न जाने क्या क्या। बकौल तेजस्वी यादव अगर बिहार में महागठबंधन सरकार बना लेती है तो समझो बिहारियों की तो चांदी ही चांदी। और राजनीति की इन रपटीली राहों पर चांदी जैसे चमकीले ख्वाब दिखाने की कला तो नेता को अच्छे से आती है और नेता को नेता बनाती है। महागठबंधन ने वादों का पिटारा खोला था तो उसके 2 दिन बाद एनडीए भी गारंटी कार्ड लेकर आ गया, 25 बड़ी योजनाएं, और एनडीए का ये गारंटी वाला पर्चा भी विकास, महिला, युवा इन्हीं के इर्द गिर्द है। एनडीए वाले पंचामृत योजना के साथ सियासी मैदान में उतर आए हैं। हर युवा को सुनहरे भविष्य की गारंटी के तहत एनडीए ने 1 करोड़ से अधिक सरकारी नौकरी और रोजगार देने का वादा किया। किसान सम्मान और एमएसपी गारंटी के जरिए हर किसान को सालाना 9,000 रुपए की सहायता राशि और फसलों की न्यूनतम, जिसे एमएसपी कहा जाता है, खरीद को सुनिश्चित करने की घोषणा की गई। औद्योगिक क्रांति की गारंटी के तहत विकसित बिहार औद्योगिक मिशन के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश का वादा किया गया है, जिसमें लाखों नई नौकरियां सृजन की जाएंगी, उसकी बात कही जा रही है। शिक्षा गारंटी के तहत उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ रहे जो अनुसूचित जाति वर्ग के जो छात्र होंगे उनको हर महीना 2,000 की आर्थिक सहायता भी। यानी मिला जुलाकर एनडीए के संकल्प पत्र में भी विकास का ही विकल्प दिखाया गया है। और जनाब, चुनाव तो होते ही हैं वादों का खेल, और वादों के पूरे होने तक का इंतजार नेता नगरी नहीं करते, वो तो आप करते हैं, वो वोट देने वाली जनता करती है। और सुशासन बाबू के बिहार में आज भी जंगल राज ही सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। तो कहने की जरूरत नहीं है कि बिहार को पिछले 20 सालों में वो नहीं मिल सका जिसकी उम्मीद हर बिहारी को थी। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अब की बार बिहार में विकास की बयार बहेगी। तो मैं पूछती हूं कि कभी बीजेपी और कभी तेजस्वी के साथ लेकर सत्ता सुख भोग रहे नीतीश के बिहार में आज तक विकास की वो बयार क्यों नहीं बह सकी? कौन सा स्पीड ब्रेकर था साहब? कुर्सी पे तो आप ही थे। और चलिए, इस बार बहेगी तो क्या गारंटी है कि इस बार नीतीश वो बयार बहा ही देंगे? वैसे गारंटी तो ये भी नहीं कि तेजस्वी जो घर घर सरकारी नौकरी जैसे नारे उछाल रहे हैं उसे पूरा कर पाएंगे। तो क्या इस बार भी बिहार में विकास सिर्फ संकल्प और प्रण के रण के बीच झूलता रहेगा? चुनाव में पहले वादों का चूरन चटाया जा रहा है, फ्री की योजनाओं की हांडी पर मुद्दे के पकवान को पकाया जा रहा है। लेकिन भाई लोग, एक बात याद रखें, अपने वोट की जमा पूंजी खर्चने से पहले चुनाव में भांति भांति की जाति लेकर आने वाले नेताजी विकास के लिए कितने गंभीर हैं, इसका मोलभाव जरूर कर लेना। चुनावी मौसम में फ्री वाला फेरा तो बहुत लगाया जाता है, लेकिन याद रखना, दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं होता। तभी तो कहा जाता है कि देयर आर नो सच थिंग कॉल्ड अ फ्री लंच। अब देखिए, रेस्टोरेंट में खाना अगर मुफ्त है तो कोई और ग्राहक ज्यादा बिल दे रहा है। मुफ्त ऐप या सर्विस जैसे वाईफाई, इंटरनेट फ्री है तो समय, ध्यान खर्च हो रहा है, विज्ञापन बेचा जा रहा है। और उसी तरह सरकारी सुविधा मुफ्त में मिल रही है तो टैक्स, कर्ज या कहीं और कटौती हो रही है, बीओटी सिस्टम। क्योंकि when something is free,
यू आर द प्रोडक्ट। तो भाई लोग, फ्री के चक्कर में प्रोडक्ट मत बन जाना। विकास और मुद्दे के तराजू पर हर वादे को तोलना, क्योंकि जब वोट खर्च करते हो ना, तो बदले में आप किसी को अपना विधानसभा क्षेत्र देते हैं, अपना प्रदेश दे देते हैं, अपना भविष्य दे देते हैं, तो अगले 5 साल की उम्मीदें भी दे देते हैं। चुनाव आएगा हर 5 बरस में एक बार, लेकिन इन 1825 दिनों तक आपको हर दिन वो वादे याद आते रहेंगे जो किए गए और भुला दिए गए। नेता नगरी चाहे भूल जाए, पर भैया आप मत भूलिएगा और याद रखिएगा अपने वोट की ताकत। जनता ही जनार्दन है। आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए भारत 24।